नमस्कार आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने परिवार के साथ खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश के गया ज़िले की। गया ज़िले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है कुर्मी टोला, और इसी कुर्मी टोला मोहल्ले का रहने वाला है श्याम सुंदर राउत। श्याम सुंदर जो एक बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापारी है। दरअसल श्याम सुंदर के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है रवि, दूसरा बेटा विकी और सबसे छोटा बेटा अमित। श्याम सुंदर के तीनों बच्चे भी जो अपने पिता के ही कामों में हाथ बटाते हैं। हर सुबह अपने घर से दुकान पे जाते हैं और देर शाम तक वापस अपने घर पे आते हैं। चूँकि श्याम सुंदर के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, और अगर किसी चीज़ की कोई कमी है तो वो है एक बहू की। इसीलिए रवि जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, उसके बाद से श्याम सुंदर भी अपने बड़े बेटे रवि का रिश्ता एक लड़की से तय कर देता है जो उसी के इलाके की रहने वाली है, जिसका नाम है सुलेखा। सुलेखा जिसकी उम्र है लगभग 23 साल, जो बेहद ही खूबसूरत है। शादी की तारीख 15 जुलाई को रखी जाती है। आखिरकार 15 जुलाई को रवि भी काफ़ी धूमधाम से अपनी बारात लेकर के सुलेखा के घर पे जाता है और उसे शादी कर अपने घर लेकर आ जाता है। इधर सुलेखा भी जब शादी करके अपने ससुराल में आती है तो रवि जैसा पति पाकर बेहद ही खुश होती है। उसके बाद से अपने ससुराल वालों का भी बेहतर तरीके से खातिरदारी करती है। शादी के जब 4 से 5 दिन का समय गुजरता है, उसके बाद से रवि के घर के सारे मेहमान भी वापस अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद से श्याम सुंदर भी फिर से पहले के जैसे ही अपने बच्चों के साथ अपने काम में मशगूल हो जाता है। बात कर रहा हूँ मैं 21 जुलाई की रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास। दरअसल सुलेखा जो हर रोज़ की तरह अपने पूरे परिवार को खाना खिलाने के बाद रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास सेकंड फ्लोर के अपने कमरे में पति के साथ सोने के लिए चली जाती है। जब 2 घंटे का समय गुजरता है, आखिरकार रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास अचानक सुलेखा की चीख निकलती है। बगल में सो रहे उसका पति रवि जैसे ही अपनी पत्नी की आवाज़ को सुनता है, तुरंत ही उठता है, और जब अपनी पत्नी को देखता है तो देखने के बाद एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि सुलेखा के गले से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था। रवि जब दरवाजे की तरफ देखता है तो देखता है कि एक महिला जो अपने चेहरे पे कपड़े से बांध रखी है और काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भाग रही है। हालांकि सुलेखा जब ज़ोर से चीखती है तो उसकी आवाज़ जो नीचे के कमरे में जो उसके दोनों देवर सुन रहे थे वो भी सुन लेते हैं, और तुरंत ही अपने कमरे से निकल करके सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाते हैं। तभी सीढ़ी पे वो महिला मिल जाती है, जिसे सुलेखा के दोनों देवर उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद से रवि और उसके दोनों भाई मिल करके उस महिला की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद जब उस महिला के चेहरे से उसके कपड़े को हटाते हैं तो उसे देखने के बाद सब के सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल वो महिला जो उनके परिचित की ही थी, जिसका नाम है माया। माया जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो सूढ़ी टोला के रहने वाली है और कभी कभार रवि के घर भी आते जाते रहती थी। जब रवि के परिवार वाले माया को पहचान जाते हैं, उसके बाद से रवि का छोटा भाई विक्की 100 नंबर पर फ़ोन करता है और इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। करीब आधे घंटे के बाद ही पुलिस उसी रात को जब अपनी टीम के साथ रवि के घर पे जाती है तो माया को हथियार सहित ही गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद से पुलिस माया को लेकर के थाने में चली जाती है, और इधर रवि अपनी पत्नी को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में चला जाता है, जहाँ पे डॉक्टर जब सुलेखा का ट्रीटमेंट करते हैं, आखिरकार सुलेखा बच जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर का समय गुजरता है, उसके बाद से पुलिस अब सुलेखा का हालचाल जानने के लिए उसी रात को हॉस्पिटल में जाती है तो देखती है कि सुलेखा होश में आ चुकी है। इसीलिए पुलिस अब सुलेखा का बयान लेती है। पुलिस सबसे पहले सुलेखा से सवाल करती है कि क्या तुम माया को जानती हो। इस पर सुलेखा पुलिस वालों का जवाब देती है कि नहीं साहब, मैं उसे नहीं जानती हूँ, ना तो पहले उसे कभी देखा है और ना ही कभी बातचीत की हूँ। इस पर पुलिस फिर से सुलेखा से सवाल करती है, तो फिर माया ने तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला क्यों किया। इस पर सुलेखा पुलिस वालों को जवाब देती है
कि साहब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। आखिरकार पुलिस सुलेखा का बयान दर्ज करने के बाद वापस फिर से थाने में आती है और फिर माया से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने सुलेखा के ऊपर जानलेवा हमला क्यों किया। इसमें माया पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं देती है, जिसकी वजह से पुलिस अब माया को धमकी देती है। पुलिस जब माया को धमकी देना शुरू करती है, आखिरकार माया भी पुलिस की धमकियों से डर जाती है और अपनी हाथ जोड़ करके पुलिस वालों से कहती है कि साहब मुझे जुलेखा की हत्या करने के लिए खुद उसके पति रवि ने ही बोला था। माया जब रवि का नाम लेती है, पुलिस माया के बातों पर यकीन नहीं करती है, क्योंकि अभी मात्र 6 दिन पहले ही रवि की सुलेखा से शादी हुई थी। इसीलिए पुलिस माया से सवाल करती है कि रवि अपनी पत्नी की हत्या क्यों करवाएगा। इसमें माया पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब इसकी वजह तो रवि ही बता सकता है। हालांकि पुलिस को माया के बातों पर यकीन तो नहीं होता है, लेकिन पुलिस भी अब सच्चाई पता लगाने के लिए उसी रात को ही फिर से अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में जाती है रवि से पूछताछ करने के लिए। लेकिन पुलिस जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वहां पे पुलिस की मुलाकात रवि के छोटे भाई विक्की से होती है। पुलिस जब विक्की से रवि के बारे में पूछती है तो विक्की पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब भैया घर जा चुके हैं। इसीलिए पुलिस अब रवि से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। तो वहाँ पे पुलिस की मुलाकात रवि के पिता श्याम सुंदर से होती है। पुलिस जब श्याम सुंदर से उसके बेटे रवि के बारे में पूछताछ करती है तो श्याम सुंदर भी पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब रवि तो हॉस्पिटल में है। रवि जब अपने घर पे भी नहीं मिलता है, अब पुलिस को शक हो जाता है कि शायद घर छोड़ करके फरार हो चुका है। इसीलिए पुलिस जब रवि के बारे में पता लगाने के लिए जब उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स को निकालती है तो मालूम चलता है कि जिस दिन उसकी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, उस दिन रवि माया से लगभग 3 से 4 बार बातचीत किया था। दरअसल उस रात को करीब 10 बजे के आसपास रवि ने आखिरी बार माया से फ़ोन पे बातचीत किया था। पुलिस को जैसे इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस भी अब पूरा यकीन कर जाती है कि शायद माया सच बोल रही है। उसके बाद से पुलिस अब रवि को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो कर लेती है, धीरे धीरे लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके रवि का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। पर जैसे ही 1 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार 1 महीनों के बाद गया रेलवे स्टेशन से पुलिस रवि को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसे गिरफ्तार करने के बाद जब थाने में लेकर आती है, रवि से उसकी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला करने के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है, जिस पर रवि भी पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और आखिरकार अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन रवि जब इस पूरे वारदात की कहानी पुलिस को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद रवि के भी परिवार वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल रवि जो अपने माता पिता का बड़ा बेटा है, इसीलिए रवि की भी काफ़ी लाड प्यार से परवरिश की जाती है। लेकिन रवि जैसे जैसे बड़ा होता है, इसी लाड प्यार की वजह से आखिरकार वो बिगड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से 12वीं तक की पढ़ाई करता है, उसके बाद से अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। रवि जब आगे की पढ़ाई नहीं करता है, उसके बाद से रवि के पिता भी उसे अपने काम पे रख लेते हैं। उसके बाद से रवि हर सुबह अपनी दुकान पे जाता है और देर शाम तक वापस अपने घर पे आता है। रवि जिस रास्ते से होकर के अपनी दुकान पे जाता है, उसी रास्ते में सूढ़ी टोला मोहल्ला पड़ता है। दरअसल इसी सूढ़ी टोला मोहल्ला की रहने वाली है माया, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। माया के पति का नाम है मनोहर, जिसके 3 बच्चे भी हैं। दरअसल मनोहर जो शहर में रह कर के नौकरी करता है, हर 6 महीने पे या साल भर पे कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है और फिर वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। माया भले ही 3 बच्चों की माँ बन चुकी है, लेकिन उसकी जवानी में कोई कमी नहीं आती है। माया का पति वापस जब अपनी ड्यूटी पे चला जाता है, उसके बाद से माया की भी अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं। इधर रवि जो हर रोज़ उसके मोहल्ले से हो करके जब अपनी दुकान पे जाता है, आखिरकार कई बार दोनों के रास्ते में एक दूसरे से मुलाकात होती है और फिर बातचीत करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से माया और रवि के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। माया और रवि के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से
रवि जब भी सुबह अपने घर से दुकान के लिए निकलता है, सबसे पहले माया के घर पे जाता है और उससे मुलाकात करने के बाद करीब 11 से 12 बजे के आसपास अपनी दुकान पे पहुंचता है। तब तक रवि के दोनों भाई सुबह अपने टाइम से दुकान पे पहुंच जाते हैं। हालांकि रवि जब बार बार लेट से अपनी दुकान पे जाने लगता है, इसकी वजह उसके पिता पूछताछ करते हैं, लेकिन रवि इस पे कोई जवाब नहीं देता है, जिसे देख करके श्याम सुंदर को भी लगता है कि उसका बेटा एकदम से लापरवाह हो चुका है। लेकिन रवि जब बार बार माया की वजह से लेट से दुकान पे पहुंचने लगता है, अब श्याम सुंदर को शक होने लगता है कि उसका बेटा कर क्या रहा है। सच्चाई पता लगाने की कोशिश करता है तो कुछ ही दिनों के बाद श्याम सुंदर को मालूम चल जाता है कि दरअसल उसका बेटा एक शादीशुदा महिला के चक्कर में पड़ चुका है, जिसके 3 बच्चे भी हैं। श्याम सुंदर को अपने बेटे की जब सारी सच्चाई मालूम चलता है, उसके बाद से श्याम सुंदर भी अपने बच्चे को अब सही रास्ते पर लाने के लिए उसका शादी करने का फैसला कर लेता है और फिर अपने ही इलाके की रहने वाली सुलेखा के साथ उसका रिश्ता तय कर देता है और शादी की तारीख 15 जुलाई को रखी जाती है। इधर रवि का जैसे ही रिश्ता तय हो जाता है, उसके बाद से रवि भी अब माया से मिलना जुलना बंद कर देता है। जब 1 महीने का समय गुजरता है, माया को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार रवि को क्या हो गया। दरअसल माया जब रवि के नंबर पर फ़ोन करती है, वो फ़ोन भी नहीं उठाता है। लेकिन 1 महीने के बाद आखिरकार एक दिन रास्ते में माया रवि का रास्ता रोक लेती है और उसे ज़बरदस्ती लेकर अपने घर पे जाती है और फिर उससे पूछती है कि आखिरकार तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते हो। इस पर थोड़ी देर तक रवि उसे कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन जब माया को गुस्सा को देखता है, आखिरकार रवि अपना मुंह खोलते हुए कहता है कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। ना मिलने की जब बात कहता है, ये सुन करके माया भी एकदम से गुस्से में आ जाती है। कहती है कि आखिरकार तुम मुझे समझ क्या रखे हो? क्या मैं कोई खिलौना हूँ कि जब मर्जी तुम खेल लिए और जब मर्जी मुझे छोड़ दिए? इस पर रवि अब माया से कहता है कि दरअसल मेरा रिश्ता तय हो गया है और बहुत जल्द मेरी शादी भी होने वाली है। शादी होने की जब बात कहता है, इसे सुन करके माया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल माया अब रवि को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करती हूँ। इस पर रवि भी बड़े प्यार से माया को जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे उतना ही मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अपने घर वालों के सामने मजबूर हूँ। जहाँ पे वो चाहते हैं मुझे हर हाल में वहाँ शादी करना पड़ेगा। रवि इतनी सी बात कह कर के वापस अपने घर पे चला आता है और फिर से माया से बातचीत करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से माया भी अब घायल नागिन की तरफ बन जाती है। दरअसल माया जो रवि को सबक सिखाने का फैसला तो कर लेती है, लेकिन उसके बगैर रह ही नहीं पाती है। जब 1 महीने का और समय गुजरता है, आखिरकार रवि भी अब माया के बगैर नहीं रह पाता है और फिर एक दिन जाकर के माया से मुलाकात करता है। जब इतने दिनों के बाद मुलाकात होती है, सबसे पहले दोनों अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं और फिर बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दरअसल रवि माया को समझाते हुए कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। मेरे घर वाले हर हाल में सुलेखा से शादी करेंगे और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं सुलेखा से शादी कर जब अपने घर लेकर के आता हूँ, उसके बाद से हम दोनों मिल कर के सुलेखा को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देंगे। उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेंगे। रवि जब अपने पूरे प्लान के बारे में सुलेखा से बताता है, तो सुलेखा भी रवि के प्यार में इस प्रकार से अंधी हो चुकी थी कि आखिरकार उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद से शादी के दिन का इंतज़ार करने लगते हैं। आखिरकार 15 जुलाई को रवि धूमधाम से अपनी बारात लेकर के सुलेखा के घर पे जाता है और उसे शादी कर अपने घर लेकर के आ जाता है। लेकिन रवि जब सुलेखा को अपने घर लेकर के आ जाता है, उसके बाद से माया से मुलाकात नहीं करता है, बल्कि अक्सर फ़ोन पे ही बातचीत करते रहता है। और जब भी माया के नंबर पे फ़ोन करता है, तो माया उसे बार बार उसका वादा याद दिलाते हुए कहती है कि बताओ अपने काम को अंजाम कब देना है। इस पर रवि उसे समझाते हुए कहता है कि दरअसल अभी सारे मेहमान मेरे घर पे ही हैं, कुछ दिन रुक जाओ, जब सारे मेहमान अपने घर चले जाते हैं फिर अपने काम को अंजाम देंगे। 4 से 5 दिन का जब समय गुजरता है, इधर रवि के घर के सारे मेहमान जब चले जाते हैं, आखिरकार 21 जुलाई को सुबह के करीब 11 बजे के आसपास माया के घर पे जाता है
उस वक्त माया जो अपने घर पे अकेले ही थी। दरअसल माया के तीनों बच्चे जो अपने स्कूल जा चुके थे। रवि जब माया के घर पे पहुंचता है, पहले दोनों अपनी हसरतें पूरी करते हैं। उसके बाद से रवि माया को समझाते हुए कहता है कि दरअसल अपने काम को आज रात को ही अंजाम देना है। तुम रात्रि को मेरे फ़ोन आने का इंतज़ार करना। जब मैं फ़ोन करूँगा अपने साथ हथियार लेकर मेरे घर पे पहुँच जाना और घर का दरवाज़ा खुला ही रहेगा। इधर शाम के वक्त रवि जब अपने घर पे पहुँचता है, रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास सुलेखा हर रोज़ के तरह अपने पूरे परिवार को खाना खिलाने के बाद करीब 11 बजे के आसपास अपने पति के साथ ऊपर के कमरे में सोने के लिए चली जाती है। दोनों जब बेड पर सोने के लिए जाते हैं, थोड़ी देर के बाद माया को तो नींद आ जाती है, लेकिन बगल में ही रवि सोने का नाटक करने लगता है। रवि जब देखता है कि उसकी पत्नी गहरी नींद में सो चुकी है, करीब 12 बजे के आसपास अपने कमरे से बाहर निकलता है और माया के नंबर पर फ़ोन करता है। जैसे ही फ़ोन करता है, इधर माया भी उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। आधे घंटे के बाद ही अपने हाथ में हथियार लिए हुए रवि के घर पे पहुंच जाती है। चूँकि दरवाज़ा खुला हुआ था, सीढ़ियों के माध्यम से उसके कमरे में चली जाती है। उस वक्त सुलेखा जो गहरी नींद में सो रही थी, सोते वक्त ही माया उस तेजधार हथियार को सुलेखा के गले पे चला देती है, जिसकी वजह से सुलेखा की चीख निकल जाती है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगती है। पर सुलेखा की जैसे ही चीख निकलती है, उसकी आवाज़ नीचे सो रहे उसके दोनों देवर भी सुन लेते हैं और वो अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं, जिसे देख करके माया भी एकदम से घबरा जाती है और उसे लगता है कि सारा प्लान उल्टा हो गया। इसीलिए माया अपने आप को वहाँ से बचाकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही इधर सीढ़ी पे सुलेखा के दोनों देवर मिल करके माया को पकड़ लेते हैं, रवि भी जब देखता है कि माया पकड़ी जा चुकी है और रवि भी अपने आप को बचाने के लिए नाटक करना शुरू कर देता है और फिर अपने दोनों भाइयों के साथ मिल करके माया की बुरी तरीके से पिटाई करता है। उसके बाद से रवि का छोटा भाई विक्की 100 नंबर पर फ़ोन कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस माया को गिरफ्तार करके थाने में लेकर चली जाती है। इधर रवि के परिवार वाले भी सुलेखा को लेकर के जब हॉस्पिटल में जाते हैं, सुलेखा की जान बच जाती है और थोड़ी देर के बाद पुलिस जब सुलेखा का बयान लेने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और जब उससे पूछताछ करके वापस थाने के लिए लौटती है, तो रवि को पूरा यकीन हो जाता है कि पुलिस जब माया से पूछताछ करेगी, माया सारी सच्चाई पुलिस को बता देगी। और होता भी बिल्कुल वैसे ही है। दरअसल माया जब पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है, इससे पहले कि पुलिस रवि से फिर से पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल में जा पाती, रवि वहाँ से फरार हो जाता है। वाकई में रवि जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस रवि के तहरीर पे माया को भी गिरफ्तार करने के बाद दोनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी जब रवि की पत्नी सुलेखा को मालूम चलता है, तो सुलेखा अपने मायके में चली जाती है। फिलहाल सुलेखा अपने माता पिता के साथ रह तो रही है, पर साथ साथ ये भी सोच रही है कि वो अपने ससुराल जाए या फिर नहीं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है विकास कुमार। विकास कुमार जो फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जो सारण बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं राजकुमार। राजकुमार जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं बनवारी लाल। बनवारी लाल जो पलवल हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं चंद्रमोहन रजवाड़े। दरअसल चंद्रमोहन रजवाड़े के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम है अन्नू और बेटा का नाम है अंशु। दरअसल चंद्रमोहन जो गांव बोझा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।